हेलो क्लास सिक्स। आज हम पार्ट 10 पापा जब बच्चे थे पढ़ेंगे। तो बहुत मज़ेदार कहानी है। पापा ने अपने बचपन की कहानी अपनी बिटिया को बता रहे हैं कि वो क्या क्या सोचा करते थे। तो अलेक्सांद्र रास्किन जो हैं ये रूस के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। तो इन्होंने अपनी पापा जब बच्चे थे अपनी ये किताब है उसमें अपने बचपन की जो भी उनकी शरारतें या जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटी थी उसके संबंध में छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हुई हैं। और ये सारी कहानियाँ उन्होंने अपनी बेटी को सुनाते हुए बेटी को सुनाई थी। और उन्हीं की वही मज़ेदार कहानियाँ जो हैं उसमें से एक आज हम पढ़ेंगे। आप अगर सुनेंगे तो आपको अपने पापा के भी बचपन की बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए मिलेगी। जानना चाहेंगे उनके बचपन की बातें, तो स्कूल की बातें, खेल की बातें और मम्मी पापा से, दादी से प्रेम स्नेह, दादा से मार खाने की, या उनकी शरारतें या उनकी गलतियाँ जो गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं किया। इस तरह के अलग अलग तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। कहानी मतलब बचपन में जीवन में बीते होते हैं, तो बड़े मज़ेदार होते हैं। सब ने अपना जीवन खूबसूरत जिया होता है। तो सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अपने पापा से ज़रूर, मम्मी से भी उनके बचपन की बातें सुनिएगा और जानने का प्रयत्न करिएगा। तो यहाँ इस पार्ट में ये है कि अच्छा इंसान कैसे बने, कि बड़े होने के बाद जो समय हमें है वो उसमें हम कैसे बड़े बने हैं, कैसे हमें समझदारी आई है। ये बहुत सुंदर है। पूरी कहानी में बाल मनोविज्ञान जो है उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा हुआ है कि बच्चे कैसी चीज़ों को पसंद करते हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो बच्चों, कहानी है कि बच्चों, हम आपकी मुलाकात एक बेहद चर्चित किताब से करवा रहे हैं। किताब का नाम है पापा जब बच्चे थे। इसके लेखक अलेक्सांद्र रास्किन है। अलेक्सांद्र रास्किन। इस किताब में लेखक के बचपन की कई मज़ेदार कहानियाँ हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। और उन्हें ये सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो और वे शोर मचा सकते हैं। ये भी क्या बात हुई है कि जब सब सोए हैं और फिर शोर मचाने में क्या मज़ा आता है। ये सोचकर वो चौकीदार बनना चाहते थे। अपनी अपनी बचपन की ख्वाहिशें हैं ये। और उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि हर कोई सोया हुआ हो तो वे शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन तभी अपने चटकदार ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, वे ठेले को भी लिए घूम सकते हैं और जितनी मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तुरंत विचार बदलने वाले थे। मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, पापा ने सोचा, और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने सुना कि वे आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा का ख्याल था कि यह बड़े होने का बहुत मज़ेदार तरीका है, और वे इसी बात पर अड़े रहे कि यही पेशा वो चुनेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने जब अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता
तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वो कोई बहुत ही अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। यह कौन है? पापा ने पूछा। यह शटिंग करने वाला है, उन्हें बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वे क्या बनेंगे। वे तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग ही करेंगे। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और क्या हो सकता है? जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर आइसक्रीम बेचने का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। तो पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वे नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। हर किसी को अचंभा हुआ। मगर पापा ने सारी बात को बड़ी अच्छी तरह साफ कर दिया। इसमें मुश्किल क्या है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा और कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा और इसके बाद जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा रखूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो पापा ने सबसे पहले, जब पापा से पूछा जाता था कि वो क्या बनना चाहते, जैसे आमतौर पे आप लोगों से भी पूछा जाता है क्या बनना चाहते हो, तो सब कहते हैं हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं। कोई बोलता है हम डांसर बनना चाहते हैं, डांसर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, और भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें हैं। कुछ लोगों की साइंटिस्ट बनने की ख्वाहिश है, कुछ लोगों को एस्ट्रोनॉट बनने की ख्वाहिश है। अलग अलग तरीके की वो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बड़ी मज़ेदार लगती है, तो हम उसी तरह के काम करना चाहते हैं और वही बनना चाहते हैं। पापा भी छोटे थे और उन्हें चौकीदार बनना उन्हें इसलिए पसंद था क्योंकि सारी दुनिया सोई होती है, केवल चौकीदार जगा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सीटी बजाकर सबको तंग कर सकता है, यानी पापा को सबको तंग करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन तभी उन्हें एकदम चटकदार हरे रंग वाला आइसक्रीम का ठेला नज़र आता है और तुरंत उनके मन में आता है, वाह वाह वाह, क्या बात है, आइसक्रीम वाले के तो मज़े हैं। वो आइसक्रीम भी खा सकता है और आइसक्रीम बेच भी सकता है। इसके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो पापा निश्चित करते हैं कि वो इतना खूबसूरत ठेला लेके आइसक्रीम वाला बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब जी चाहेगा आइसक्रीम खा लेंगे और फिर आइसक्रीम बच्चों को बेच दिया और आइसक्रीम भी बेचा करेंगे और बच्चों को तो वो मुफ्त में दिया करेंगे। यानी कहीं ना कहीं लेखक को ये पापा को हमेशा ये लगता रहता कि काश मुझे कोई मुफ्त में आइसक्रीम दे दे। हर टाइम आइसक्रीम खाने की जो इच्छा होती है, हमारी भी कभी कभी जब छोटे थे तो हमारी भी होती थी, हमें भी आइसक्रीम मिल जाए, किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से पापा का विचार बदल जाता है कि वो आइसक्रीम वाला बनेंगे। फिर एक बार वो अपने माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि इंजन के डिब्बों के बीच में एक आदमी कुछ उछल कूद कर रहा है। कभी वो इंजन के डिब्बे के पास में पहुंचता है, कभी डिब्बों के पास में जाता है, कभी नीचे उतरता है, कभी कुछ। तो पापा को लगता है कि कितना अच्छा गेम है, कितना अच्छा खेल है, और उसे खेलते हुए देखकर पापा को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने पिताजी से पूछते हैं, पापा अपने पिताजी से पूछते हैं कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है। तब पापा बताते हैं कि ये शटिंग करने वाला है, जो कि इंजन और डिब्बों में जो कनेक्शन करना होता है और उसकी देखभाल करनी होती है, उसमें उसको जोड़ना, उसे रिपेयर करना, ये सब चीज़ें करने के लिए होते हैं वो सब, तो वो कर रहा है। पापा को भी लगता है कि कितना मज़ेदार है
कितना अच्छा है, इंजन के बीच में और डिब्बों के बीच में उछल कूद करना, क्या मज़ेदार खेल है ये भी है। तो पापा अब कहते हैं कि अब तो वो क्या बनना चाहते हैं, ये शटिंग करने वाला बनेंगे, तब उनको खेलने के लिए मिलेगा। लेकिन तभी उनकी घर वाले उन्हें याद दिलाते हैं कि शटिंग करने वाला कैसे बनोगे, तुम तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हो। तो उन्हें हाँ वो दोनों तरफ फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें तो आइसक्रीम भी बेचना था और आइसक्रीम भी बेचना है। पापा तुरंत आइडिया लगा लेते हैं और कहते हैं कि वो दोनों काम करेंगे। क्या करेंगे, ठेले में आइसक्रीम भी बेचेंगे और शटिंग का काम भी करेंगे। वो अपना ठेला जो है रेलवे स्टेशन के बाहर रखेंगे, वहाँ पे सुबह सुबह पहले आइसक्रीम बेच दिया करेंगे, फिर आके शटिंग करेंगे, फिर वापस जाके आइसक्रीम बेचेंगे, फिर आइसक्रीम बेच के आके फिर शटिंग का काम करेंगे, फिर आइसक्रीम बेचने चले जाएंगे और फिर आइसक्रीम बेच कर आके फिर शटिंग का काम करेंगे। इस तरह से उनका काम पूरा होता रहेगा और वे आसानी से वो काम निभा लें, क्योंकि दोनों पास में रहेगा तो दोनों ऑब्वियसली दोनों ही इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, दोनों काम कर सकते हैं। और इस तरह से वो ये तय कर लेते हैं कि वो दोनों काम एक साथ करेंगे। हर कोई फिर हंस पड़ा। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने को कुछ कुछ होता भी क्या है, आखिर रात में करने को कुछ होता भी क्या है। यानी वो अब अगर लोग ज़्यादा हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो अब वो चौकीदार भी बनेंगे, क्योंकि सुबह तो वो ठेला लगाएंगे और आइसक्रीम बेचेंगे और शटिंग भी करेंगे, दोनों काम साथ में चलता रहेगा। फिर जब वो शाम को घर लौट के आएंगे तो घर रात में क्या करेंगे, रात में भी तो कुछ करने के लिए होना चाहिए, तो वे चौकीदार भी बन जाएंगे। तो बच्चों, ये बहुत मज़ेदार कहानी है, आप लोग भी इसे सुनिए, पढ़िएगा और मज़े लीजिएगा। बाकी का वीडियो मैं आपको अगली क्लास में बनाकर दूंगी। तब तक अपना ध्यान रखें और कहानी का मज़ा उठाएं।